एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी क्रीडेंशियल एक्सेस की सीरीज चल रही थी, जिसमें अभी तक हमने 2 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो एक कॉमन अटैक पे है, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा, जिसका नाम है ब्रूट फोर्स। तो ये भी हमारे क्रीडेंशियल एक्सेस के अंदर, ये जो क्रीडेंशियल एक्सेस एक टैक्टिक्स है हमारे माइटर में, उसके अंदर एक टेक्निक में आता है। ठीक है, क्रीडेंशियल्स को एक्सेस करने की टेक्निक है ब्रूट फोर्स। तो हमने अभी तक 2 टेक्निक तो डिस्कस कर ली थी। तो आज जो है ये थर्ड वन है। तो इसका लैब डिस्क्रिप्शन एक बार हम देखते हैं। इन दिस लैब आर रिमोट एसएसएच सर्विस रनिंग ऑन द टारगेट मशीन। द पासवर्ड ऑफ द स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम आवर डिक्शनरी फाइल। तो हमें फाइल दे रखी है, जो पासवर्ड फाइल हम लोड करेंगे, ठीक है, वो उससे हम उनमें से एक करेक्ट पासवर्ड होगा उस। तो ब्रूट फोर्स करते टाइम हम पूरी पासवर्ड की फाइल को लोड करते हैं, बहुत सारे पॉसिबल पासवर्ड्स होते हैं, तो वो हिट करता है, तो फिर जाके ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट परफॉर्म होता है। ठीक है, तो गोल जो है फाइंड द पासवर्ड ऑफ द यूजर स्टूडेंट यूजिंग हाइड्रा। तो हाइड्रा के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाके देखिएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो है हाइड्रा के ऊपर, और बहुत बार मैंने हाइड्रा का यूज़ भी किया है अपनी लैब में ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो आज भी हम सेम चीज़ करेंगे। आज की लैब कोई इतनी लेंदी नहीं है, सिंपली हम एक कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेंगे टारगेट पे, एसएसएच एप्लीकेशन पे, जो कि रिवील हो गई है हमारी एसएसएच सर्विस रन कर रही है टारगेट मशीन पे। ठीक है, तो आज की जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है, क्या करना है हमें वो क्लियर है। तो एक कमांड रन करनी है हमने हाइड्रा का टूल यूज़ करके, और फाइंड आउट करना है हमें करेक्ट पासवर्ड ऑफ स्टूडेंट यूज़र। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कमांड मैं आपको बताता हूँ, लिखता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा। gzip स्पेस -d स्पेस /usr शेयर, शेयर के बाद हमारा जो है वो वर्ड लिस्ट। ठीक है, वर्ड लिस्ट के बाद जो हमारी फाइल है वो है rocku.txt.gz, ये फाइल है। स्पेस हाइड्रा स्पेस हाइफन l स्पेस स्टूडेंट, ये यूज़र था ना हमारा, स्टूडेंट यूज़र था हमारे पास, तो वो करेंगे। स्पेस हाइफन कैपिटल P स्पेस कैपिटल P डिनोट हो रहा है पासवर्ड के लिए। ठीक है, और जब भी हम एक यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं ना, तो हाइफन l आता है। ठीक है, तो स्पेस हाइफन P स्पेस, अब यहाँ पर मैं अपना जो जहाँ मेरा पासवर्ड है उसका मैं पाथ दे देता हूँ, वर्ड लिस्ट के अंदर rocku.txt। ठीक है, ये है। स्पेस टारगेट का नेम एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, IP स्पेस ADDR। तो जैसे ये मेरा है तो टारगेट का 3 हो जाएगा, कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसे मैं, ये हो गया, 3 कर दिया। स्पेस प्रोटोकॉल का नाम SSH। ठीक है, तो ये कमांड है जो हम यूज़ करेंगे ब्रूट फोर्स परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा टूल। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हाइड्रा, तो ये तो टूल के बारे में है, जो ये पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। उससे पहले भी आपको जो दिख रहा है gzip -d करके, gzip स्पेस -d स्पेस /usr/share/worldlist/rocku.txt.gz, ये जो कमांड है ना, ये डिकम्प्रेस करेगी, मतलब अनजिप करेगी फाइल को। ठीक है, कौन सी फाइल है? rocku.txt फाइल है।
क्योंकि जो gzip स्पेस हाइफन डी होता है ना, अगर हम इतनी सी कमांड को लेके चले तो ये यूज करते हैं हम डिकम्प्रेस करने के लिए फाइल्स को, जो कि कंप्रेस की गई है यूजिंग gzip कंप्रेशन। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये है, जो जिप फाइल होती हैं उनको अनजिप करने के लिए हम gzip कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया जो हाइड्रा हमारा है। हाइड्रा क्यों है? क्योंकि हाइड्रा टूल यूज कर रहे हैं। हाइफन एल स्पेस स्टूडेंट, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम जो यूज होगा हमारे क्रैकिंग अटेम्प्ट पे। ठीक है, तो हमारे केस में स्टूडेंट है वो। नेक्स्ट है हाइफन पी और स्पेस पाथ दे रखा है। ये भी आपको पता ही है, ये पाथ जो स्पेसिफाई कर रहा है पासवर्ड लिस्ट का, कि मैंने पासवर्ड लिस्ट कहाँ पे रखी है अपने सिस्टम पे। ठीक है, वहां से जाके ये कॉल कराएगा। फिर जो आईपी है, ये आईपी एड्रेस क्या है? टारगेट सिस्टम का है। ठीक है, फिर एसएसएच है, ये प्रोटोकॉल को बता रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। हमारे केस में हमने एसएसएच ले रखा है, तो जो हाइड्रा होगा ना वो अटेम्प्ट करेगा क्रैक करने के लिए एसएसएच पासवर्ड को। ठीक है, फॉर द स्पेसिफाइड यूजर नेम जो है हमारा स्टूडेंट। तो ये है पूरी ओवरऑल कमांड जो हम यूज करने वाले हैं इस लैब में। इस लैब में इस कमांड के अलावा और कुछ नहीं है। मैं सीधे एंटर करूंगा तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा हमारा स्टूडेंट यूजर का पासवर्ड। ठीक है, वही चीज होगी क्रीडेंशियल्स को एक्सेस करना। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखता हूँ सक्सेसफुली होती है नहीं होती है। gzip इनवैलिड ऑप्शन पी। ओके, तो ये इनवैलिड ऑप्शन कह रहा है पी का। पी का ऑप्शन इनवैलिड, एक बार देखता हूं मैं। ओके, एक बार इसको हम खाली ये करके देखते हैं। gzip करता हूं मैं, हाइफन डी करते हैं, स्लैश यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट। एक बार अलग अलग कमांड चला के देखते हैं, पहले अनजिप कर देते हैं। ठीक है, एक बार देखता हूँ सी डी यूएसआर सॉरी यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड लिस्ट तक जाते हैं। पहले यहाँ पे एलएस करके देखता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। rockyu.txt यहाँ पर, चलो अनजिप हो गई ये फाइल। ठीक है, अब हम कमांड यूज़ करेंगे हाइड्रा का। हाइड्रा स्पेस हाइफन एल स्पेस स्टूडेंट, यूजर नेम आ गया, हाइफन कैपिटल पी, पासवर्ड का जो पाथ है हमारा वो शेयर वर्ड लिस्ट rockyu.txt। ठीक है, ये वाली फाइल बन गई ना, अनजिप हो गया हमारी, rockyu.txt करके आ गई। स्पेस, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर से मैं, कॉपी पेस्ट, ये हो गया। और लास्ट में प्रोटोकॉल का नाम कौन सा हम यूज करेंगे इस अटैक में, एसएसएच। ठीक है, तो एंटर करते हैं, स्टार्ट हो गया हमारा। देखते हैं हमें मिलता है नहीं मिलता है। तो रन कर रहा है ये देखो इस वाले में एसएसएच में अटैक कर रहा है, ये पोर्ट 22।
स्टेटस, अभी यहाँ पर ऐसी करके करेक्ट पासवर्ड दे देगा ये। उसमें आगे से पोर्ट नंबर होगा, फिर एप्लीकेशन का नाम होगा जो एसएसएच है, फिर होस्ट दिखाएगा वो, ठीक है, फिर लॉगिन यूज़र नेम दिखाएगा स्टूडेंट, फिर पासवर्ड दिखाएगा। ये आ गया देखो, पोर्ट 22, एसएसएच, होस्ट ये था हमारा, लॉगिन ये था यूज़र, पासवर्ड इसका फ्रेंड है। तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट किया जाता है। ये हुआ सक्सेसफुल ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट दो चीज होती है, ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट और सक्सेसफुल ब्रूट फोर्स। अगर आप लोग अपने एनवायरनमेंट में यूज केस भी बनाओगे ना, तो जो अटेम्प्ट में आएगा उसमें खाली फेल्ड लॉगिन्स का आएगा, मतलब कोई ब्रूट फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कोई मल्टीपल लॉगिन फेल्ड और ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट, ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो जब भी आप इनका एनालिसिस करो तो सक्सेसफुल लॉगिन को भी देखना चाहिए, ठीक है। कभी ये अलर्ट आपका जनरेट होता है आपके सिम में, तो आपको पहले तो फेल्ड लॉगिन देखना, फिर उस यूज़र नेम से जिस पे ये फेल्ड लॉगिन हो रहे हैं, तो उस पे सक्सेसफुल लॉगिन का भी करना है कि कुछ टाइम के बाद कोई सक्सेसफुल लॉगिन तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो डैट मीन्स कि वो ब्रूट फोर्स हुआ है उस पर, ठीक है। ब्रूट फोर्स की कंडीशन ही यही होती है, सक्सेस फेल्ड लॉगिन फॉलोड बाय सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्रीडेंशियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अटैकर जो है ये भी एक टेक्निक यूज़ करता है, ठीक है। तो ये मेरी थर्ड लैब थी क्रीडेंशियल एक्सेस के ऊपर। तो इस लैब को मैं अब एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।